जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। अपने शब्द रूप से कण कण में हम प्रेमियों के साथ निरंतर विद्यमान युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट स्वरूप हमारी संगत रूपी बाग के रखवाले संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। गुरु महाराज के दया धाम में कृपा के समुंदर में गोता लगाकर दया मेहर पाने की इच्छा से दरबार में उपस्थित आप सभी परमार्थी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, आवाज को सुन रहे धर्म प्राण सज्जनों, सबको सम्मान पूर्वक आदर सहित हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 18 मई सन 2024 शनिवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा और जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के प्रांगण में और परितः पारंपरिक रूप से आयोजित जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग मेले का दूसरा दिन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के निज धाम जाने की पुण्य यादगार का 12वां भंडारा। यह गुरु महाराज के वचन हैं। महात्माओं की पुण्य तिथियों पर जब उनके प्रेमी उनके रहने के स्थानों पर इकट्ठा होकर के भंडारा करते हैं, उनकी याद करते हैं, तो उन पुनीत स्थानों पर महापुरुष अपने सूक्ष्म रूप से उतर करके प्रेमियों को दया कृपा बांटते हैं, विशेष दया की किरणें जारी करते हैं। प्रेमियों को
उनकी उपस्थिति का और उस मौके पर उपस्थित होकर के दया की भीख मांगने वाले प्रेमियों का लाभ मिलता है। जो इस अवसर पर लाभ मिल जाएगा, दूसरे मौके पर नहीं मिलता। हर पर्वों का अलग अलग महत्व है। अगर भंडारे वाली दया गुरु पूर्णिमा में मिल जाती तो गुरु पूर्णिमा से पहले ही आवाज लगा करके गुरु पूर्णिमा का त्योहार क्यों मनाया जाता। गुरु पूर्णिमा वाली दया होली में मिल जाती तो उसका आयोजन फिर, लेकिन यह आयोजन प्रेमियों को दया देने के लिए ही आयोजित होते हैं। दया दी कैसे जाती है ये हमारा आपका विषय नहीं, दया बांटने वाले का विषय है। वो किस तरह से दया दे करके अपने प्रेमियों की संभाल करेंगे, उनकी झोली भर करके परमार्थ बनाएंगे, यह उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी को गुरु के बंदे को भूल करके कभी अपने ऊपर नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसी भूल हो गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? एक लोक कथा मशहूर है। एक धोबी के पास दो जानवर थे, एक गधा और एक कुत्ता। दोनों को अपना चारा पानी रोटी देता था, दोनों अपनी ड्यूटी निभाते थे। एक दिन किसी कारणवश धोबी को कुत्ते के फर्ज अदा न कर पाने के कारण रोटी नहीं मिली। जब रोटी नहीं मिलती तो फिर नाराजगी, गुस्से में आ गया और संजोग से उसी रात धोबी के घर चोर घुस गए। सब सो रहे थे। कुत्ते ने देखा तो स्वामी भक्ति ये कहती थी कि भौंक करके जो है इनको भगाया जाए, लेकिन रोटी न मिलने की गुस्से से क्रोध में आकर के नाराज होकर के चुप बैठा रहा। गधा ये देख रहा था कि आज इसको रोटी नहीं मिली तो देखो इसने जो है अपना काम नहीं किया। तो गधे ने सोचा कि लाओ ये स्वामी भक्त नहीं निकला तो हम ही स्वामी भक्त बन जाएं जो है। तो रात को 12 बजे लगा चीपो 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 करने। तो चीपो की आवाज चीखने से तो चोर भाग गए, लेकिन जब धोबी जगा उसने इधर उधर देखा, कोई आरव, कोई पदचाप, कोई और खतरा नहीं मालूम हुआ। तो उसने गुस्से में आकर डंडा उठाया और उसी की पीठ पर दे धड़ाम धोगार करके रख दिया। इसी घटना के बाद एक कहावत मशहूर हो गई, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जीवों की संभाल करना, जीवों को निज धाम ले जाना, विभिन्न प्रकार की रास्ते में आने वाली बाधाओं को काटना
अंदरूनी दया दे करके, सहारा दे करके, बीच में भटकने ना देना, मंजिल पर पहुंचाना, ये समर्थ सतगुरु का काम है। कोई अपने ऊपर ले लेगा कि नहीं हम इस काम को करेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु गुरु रहेगा, चेला चेला रहेगा। गुरु कभी चेला नहीं बन सकता, चेला कभी गुरु नहीं बन सकता, जब तक कि गुरु की तरफ से उसको जिम्मेदारी का अधिकार न मिले। अगर महापुरुषों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग स्वयं महात्मा बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। किसी और के साथ नहीं, ऐसे लोगों के साथ खुद परमार्थ के शिक्षा से, परमार्थ के रास्ते से, परमार्थ के वसूल और सिद्धांतों से दूर हो जाएंगे। और आप भी ये गलती मत करना, गुरु की जगह पर, उनके श्रद्धा के स्थान पर किसी दूसरे को कभी बैठाना नहीं चाहिए, नहीं तो उत्तम पतिव्रता धर्म में एक कलंक लग जाएगा। वह श्रद्धा सिर्फ गुरु के लिए होती है, गुरु या उनके द्वारा प्रेरित सूरत जो स्थापित की गई उसके लिए होती है। इस बंदे बंदे रहेंगे। महात्मा का काम क्या है वो जाने। हर बंदे की असली बंदगी यही है कि वो गुरु के दिए गए वचन का अक्षर सह पालन करे। उनके वचनों के पालन में कभी कोई तर्क कुतर्क, कभी मन को विचलित होने नहीं देना चाहिए। अगर वचनों के पालन में कोई अभाव आ गया, वचनों के पालन के लिए मन में किसी प्रकार का दुर्भाव या कुविचार पैदा हो गया, तो भक्ति तो वहीं खत्म हो जाएगी। एक शब्द आपने पत्रिकाओं में, कैसेटों में, गुरुवाणियों में बराबर सुना होगा, गुरु के वचनों का पालन, आज्ञा का पालन सबसे बड़ी भक्ति है। आज्ञा के पालन का ही नाम भक्ति है। और अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिए तो इसकी आदत पड़ जाएगी। एक वचन का उल्लंघन, फिर दूसरे वचन का, फिर तीसरे का, चौथे का, फिर सामूहिक रूप से सैकड़ों, फिर हजारों, जिंदगी के कण कण पर उल्लंघन की आदत बन जाएगी। और यही आदत परमार्थ से दूर लेकर के चली जाएगी। इसलिए सच्चे परमार्थी को आदेश पालन की साधना करनी चाहिए। जरा सी भी मन में खोट पैदा हुई तो फिर भक्ति का पात्र व्यक्ति नहीं रहेगा। कोई लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं करेगा कि आपकी भक्ति खत्म हो गई। व्यक्ति के जीवन में खुद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे वचनों से दूर हुआ, फिर दरबार से दूर हो जाएगा, सत्संग के लक्ष्य से दूर हो जाएगा, गुरु का मिशन भूल जाएगा, अपने मन का मिशन चलाने लगेगा। इसीलिए तो दो प्रकार के चेले बताए गए हैं, एक मनमुख और एक गुरुमुख।
परमार्थ के रास्ते पर कदम रखने वाले प्रत्येक प्रेमी को ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, हम कितनी भी नाजुक परिस्थिति आ जाए लेकिन मनमुखता की डगर पर कदम नहीं रखेंगे। गुरुमुख बनने की कोशिश रात दिन करते रहेंगे। गुरुमुख क्या होता है आप सब लोग अपने को समझते हो, तो क्या बताने की जरूरत है। गुरुमुख हमेशा गुरु के चरणों का प्रेमी होता है, गुरु के चरणों के अलावा किसी दूसरी तरफ निगाह नहीं डालता है। और अगर गुरु के श्रद्धा के बराबर किसी व्यक्ति से श्रद्धा जोड़ ले तो परमार्थ उसका कभी नहीं बनेगा। इसलिए उस जगह पर किसी और को नहीं बैठाना चाहिए। अगर बैठा लोगे तो फिर कबीर साहब की वह लाइन आपके लिए भी लागू हो जाएगी। भगत लोग हो इसलिए इशारे में समझना। रही एक की भई अनेक की, बेस्या सहस भतारी, कहें कबीर के कर होई रही हो सहस पुरुष की नारी। अगर गुरु भक्त बनना है तो गुरु महाराज कहते थे 3 रिश्तों में से एक रिश्ता गुरु के साथ पक्का कर लेना चाहिए। माता पुत्र का, पिता पुत्र का, या गुरु शिष्य का। इन तीनों में से यानी या तो उनको अपना पिता मान लो, माता मान लो और उनके प्यारे बेटे बन जाओ। माता पिता का बेटा बनने का मतलब कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना। अगर यह न बन पावे तो गुरु और चेले का रिश्ता बना ले। चेला का मतलब जो कहने पर चले सोई चेला, जो कहने पर न चले वो कैसा चेला। चलने वाला चेला कहा जाता है। गुरु के आदेशों पर मर मिटना, फिदा हो जाना। यहां तक संतमत में वर्णन है। अगर गुरु कहे गर्दन काट करके चरणों में चढ़ा दे तो देर मत करना, कल्पना में मत लग जाना कि गर्दन जब कट जाएगी तो चरणों तक चढ़ाने के लिए कैसे पहुंचेंगे। ये बाद की बात मत सोचना। जैसे ही आदेश हो जाए देर मत लगाना। तेरे गर्दन पर चली हुई छुरी गर्दन को काट ही नहीं सकती है। आदेश पालन में इतनी बड़ी समर्थता होती है। एक मुल्ला जी नमाज पढ़ते थे, मुर्शिद के पास भी आते जाते थे। मुर्शिद गुरु को कहते हैं। एक दिन मुर्शिद साहब ने फरमाया, अगर मुर्शिद कहे मुसल्ला उठाकर शराब में डुबो दे तो देर मत करना। मुसल्ला कहते हैं वो आसनी चटाई जिस पर बैठ करके भजन किया जाता है। उनको शंका हो गई और शंका ही विनाश का कारण होती है। जब सब चले गए तब उन्होंने फरमाया, कहा गुरु जी एक बात पूछनी थी। जिस शराब को किताबों में इतना बड़ा नाजायज नशा बताया गया कि अगर उसकी एक कतरा भी जिस्म पर पड़ जाए तो पाक किताबों में ये कहा गया है कि इसको आग से जला करके पाक करना, तब तुम खुदा की इबादत के काबिल होगे, वरना काफिर गुनहगार करार कर दिए जाओगे। तुम्हारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आकुवत एक भी उस खुदाई दरबार में कबूल नहीं होने वाली।
तो हुजूर आपने ऐसी नाजायज चीज के अंदर इस शराब में असनी को डुबोने की बात कह दी, आपके वचन ये नाजायज हैं। उन्होंने कहा चुप हो जाओ, मुर्शिद कभी नाजायज बात नहीं कहते हैं, समझ में ना आ पावे तो ये बात दूसरी है, लेकिन चुप हो जाओ, जबान मत खोलो। मुर्शिद की वचन में कभी इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, अक्ल लगाओगे फेल हो जाओगे। वक्त आने दो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। महीने 2 महीने बीतने के बाद वही काजी साहब कुछ सेवा कर रहे थे, तब तक मुर्शिद साहब ने बुलाया, कहा इधर आओ, ये बताओ उस शहर की उस वेश्या का घर देखा है? अब तो पैरों के तले की जमीन कांपने लगी कि जो महात्मा रोज भजन भोग वासना से दूर जाने, कामनाओं से दूर हटने की बात कर रहा, आज उनकी बुद्धि फेल हो गई। कहते हैं वेश्या का घर देखा है। अब लगे तर्क कुतर्क करने। अब जानते तो थे तो झूठ कैसे बोले? कहाँ हजूर जानते हैं? कहना आज शाम को उसके कोठे पर चले जाना। अब तो और डूब करके मरने लगे। लो अभी तक घर पूछे, अब कहते हैं उसके कोठे पर। अब वो वेश्या थी कि जब ये बाजार कभी जाते थे तो रोज इशारा करके इनको बुलाती थी, लेकिन ये गुरु के भक्त होने के नाते दूसरी ओर मुंह करके फेर करके चले जाते थे, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और आज आदेश हो गया, गए उसके कोठे के सीढ़ी पर पहुंचे तो सोचे चढ़ूं ना चढ़ूं, आगे पीछे पसीने पसीने, दिमाग खराब हो गया। अंत में गुरु भक्ति के आज्ञा पालन की बाणी ने इतना जोर मारा कि छटका दे करके कहा चल चढ़, जब गुरु का आदेश है। गए, चढ़ गए कोठे पर तो देखा कि वेश्या बैठी। उसने देखा, कहा ओ आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, इतने दिन से तुमको याद करती थी लेकिन तुम नहीं आए और आज अपने आप आ गए। चलो ठीक है। तीनों ने हाथ जोड़ के कहा मैं उस विचार से नहीं आया हूं जिस विचार से तुम कल्पना कर रही हो। मेरे को तो गुरु का आदेश है, मैं उनके आदेश का पालन करने आ गया। उसने इशारा कर दिया इसमें चले जाओ। चले गए। जब उसमें पहुंचे तख्ते पर बैठ करके कुछ सोचने लगे, गुनने धुनने लगे, मग्न हो गए। थोड़ी देर में उनका ध्यान टूटा। उस कमरे में एक लड़की खड़ी हो करके सिसक करके रो रही है। उसकी सिसकारी और हुचकी जोर से विलाप ने उनका ध्यान भंग किया। देखा तो इनका अपना तो सोचने का तार टूट गया। उससे पूछा बेटी तुम रो क्यों रही हो? तुम निश्चिंत रहो, मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन करने आया हूं, मेरा कोई विचार गंदा नहीं है, लेकिन ये बता कि तू रो क्यों रही है? उसने कहना शुरू कर दिया। हमारी छोटी उम्र थी, मेरे माँ बाप भाई बहन 4 लोग परिवार में थे, घर में सोए हुए थे। बहुत जोर की बारिश हुई, बाढ़ आ गई। हम भाई बहन किधर बह गए और माता पिता किधर बह गए कुछ पता नहीं। मुझे एक मल्लाह ने पकड़ा था, पकड़ करके पाला पोसा बड़ा किया। आज उसके घर कुछ बदमाश लोग गए, उन्होंने कहा कि तू गरीब आदमी, इस कन्या की शादी कहाँ कर पाएगा, लाओ हम लोग धनी मानी है, इसकी शादी शहर में कहीं कर देंगे। ये है एक पाठ पढ़ा करके आज मुझे कुछ चंद पैसों पर पालने वाले पिता ने बेच दिया और उन लोगों ने ला करके मुझे इस कोठे पर बेच दिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, मेरी इज्जत और आबरू मेरे हाथ से निकल जाएगी। सुन करके वो गमगीन हो गया।
उसने पूछा कि बच्ची तेरे गांव का क्या नाम था? उसने गांव का नाम बताया। कहा कि तेरे वालिद का यानी पिता का क्या नाम था? पिता का नाम। वालिदा का क्या नाम था? वालिदा का नाम था। भाई का क्या नाम था? भाई का नाम। और तुम्हारा क्या नाम है? जैसे उस लड़की ने अपना नाम बताया तैसे वो काजी साहब उठे और उठा करके दोनों हाथ लगाकर अपनी बाहों में चिपका लिया। कहा कि मेरी बदनसीब बेटी, मैं ही तेरा वो बदनसीब पिता हूँ और मेरे ही जीवन की घटना है कि तुम दोनों बच्चे ना जाने कहाँ भाग गए, पत्नी कहाँ चली गई, मैं अकेला बचा, किसी तरह से बच निकला। तो मैंने सोचा दुनिया में कुछ नहीं है, मुर्शिद साहब की शरण में चला गया। लेकिन मेरी बेटी, आज गुरु के आदेशों का पालन करते हुए मेरे जीवन का सबसे यादगार का दिन है। पकड़ा हाथ, कहा चल मुर्शिद के पास, लेकर के चला आया। और जब गुरु के पास लड़की को लेकर के पहुंचा तो मुर्शिद साहब ने, गुरु साहब ने कहा, हाँ काजी साहब क्या हाल है? क्या हाल है? कहा हुजूर भ्रम का बादल टूट गया, छट गया। हुजूर अगर मुर्शिद कहे कि मुसल्ला उठा करके शराब में डुबो दे तो 1 सेकंड का देर नहीं करना चाहिए, तुरंत डुबा देना चाहिए। कहना बात समझ में आ गई? कहना समझ में आ गई। मुर्शिद की, गुरु की हर बात में कोई न कोई राज होता है। वो बच्चों का भी खेल खेलें तो उसमें भी राज होता है। उस राज को, दूरगामी राज को, ये बुद्धि पहुँच ही नहीं सकती सोचने में, क्योंकि इसका एक दायरा है। और जहाँ तक बुद्धि और बुद्धि के सोचने की ताकत है, कल्पना की जा सकती है, तहाँ तक चेतनता का नाम नहीं है। गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ लग माया जाने भाई। और महात्मा की वाणी इस माया के परे जाने वाले लोगों में काम करती है। तो इस दायरे में फंसे हुए कैसे आप जो है महापुरुषों के आदेश, उनके वचन, उनकी वाणी, उनकी कही हुई चीज को कैसे समझ सकते हो? पालन करने में ही भलाई है। आदेश का पालन करो, उसी में भलाई है। आदेश पालन की शुरुआत नामदान दे करके भजन का आदेश ये गुरु महाराज ने बाद में किया। नामदान देने के पहले 5 आदेश आपको दिए। वो कौन से? अपने खेती, दुकान, दफ्तर का काम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना, ये नामदानी का पहला आदेश है। नामदान देने के पहले आदेश है। 3 ये आदेश, 2 आदेश और, बाल बच्चों की सेवा और खिदमत प्यार और मोहब्बत के साथ करना। इन 5 आदेशों पर जो उतारू हो जाएगा उसको भजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इन 5 आदेशों में आपने अपने मन की बुद्धि लगाई, चालाकी लगाई, तो बैठे रहो, ऊँघते रहो, रटते रहो, खूब अंगुरी कोंचते रहो, लेकिन भजन बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। इसलिए अगर भजन बनाना है, गुरु की दया अंदर में पानी है, तो अपना काम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करो। इसी कमाई से भजन बनता है। बेईमानी की कमाई की रोटी से भजन कभी नहीं बन सकता। चोरी के धन से भजन कभी नहीं बन सकता। रिश्वतखोरी का धन ला करके भजन कभी नहीं बन सकता। विभिन्न प्रकार के अनैतिक तरीकों से धन कमा करके
धनी बन जाना भजन के रास्ते से दूर ले जाएगा। इसलिए भजनानंदी का रास्ता ही अलग है। भजनानंदी कभी ऐसो इशरत के सामान नहीं मांगता, दुनिया के सामानों की ख्वाहिश नहीं करता, इस दुनिया में सुख और धनी मानी बनने के लिए कभी फरियाद गुरु चरणों में नहीं करता। वो क्या मांगता है? सुख के माथे सिल पर है, सुख के माथे सिल पर है, नाम मुखन ते जाए, बलिहारी व दुख की कि पल पल नाम रटाए। कहते हैं कि अगर सुख की कोई बात होने लगे तो मैं उस पर सिल मार दूं, यानी उसके माथे पर पत्थर मारूंगा। मुझे नहीं चाहिए सुख, क्या चाहिए? उस दुख की बलिहारी है कि जो पल पल अपने मालिक के नाम को याद करने के लिए विवश कर देता है। इसीलिए महात्मा जब प्रेमियों से खुश होते हैं तो 3 वरदान दिया करते हैं: गरीबी, बीमारी और बदनामी। अब इतनी बड़ी भीड़ में कोई भक्त निकल सकता है जो ये तीनों चीज़ों को गले लगाने को तैयार हो। कोई गरीब नहीं होना चाहता। अगर गरीब होना चाहते तो अपने सारे उद्यम त्याग करके भजन करने लगते, लेकिन नहीं, दिन रात, रातों दिन, आठों पहर पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। माता पिता बालकन बुलावें, उधर भरें सोई जतन सिखावें। जमाना बदल गया। जब माताएं अपने बच्चों को, नानियां अपने नाती पोतों को हरिश्चंद्र की, भक्त प्रहलाद की, श्रवण कुमार जैसी कहानियां सुनाकर उनके अंदर उत्तम संस्कारों का आधार पैदा करती थी, और बड़े होने पर उन्हीं कोमल मस्तिष्कों पर बचपन के पड़े हुए असर से बच्चे त्यागी, वीर, बहादुर, पराक्रमी, नैतिक चरित्र वाले, माता पिता की सेवा करने वाले, सत्यवादी, अहिंसावादी बनते थे। लेकिन कितनी नाजुक गलती हो रही है। इन माताओं बहनों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध की बोतल पकड़ाकर बिस्तर पर लेटा दिया, क्योंकि बड़े वाले बच्चे की टिफिन तैयार करके स्कूल भेजना है। टेलीविज़न को रिमोट कंट्रोल से चालू कर दिया, बच्चा दूध पी रहा, टुकुर टुकुर उस स्क्रीन को देख रहा है। तो क्या होता है उसमें? थप्पड़ कैसे जड़े जाएं, जूता कैसे चढ़े जाएं, पिट 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 करके मार कैसे दिया जाए जो है, और एक दूसरे से लिपटा कैसे जाए, यही तो सीखेगा। जब यही संस्कार अपने बच्चों पर डालोगे तो बड़े होकर के बच्चों से पानी की उम्मीद करोगे, हुक्म बजाने की उम्मीद करोगे। जो संस्कार आपने डाला है वही करेंगे, और इतना गलत असर पड़ेगा कि नाजुक उम्र के बच्चे, जिनको अपने संबंधों के बारे में तनिक भी होश नहीं है, उस दृश्य को देख करके छोटे छोटे उम्र के बच्चे आपस में लिपटने लगेंगे और वर्ण संकरता का कारण पैदा हो जाएगा। रिश्ते खत्म हो जाएंगे, नैतिकता ताक पर रख दी जाएगी, और जिस चीज का इस समय घर घर में फैलाव हो गया, आप कहां से भारत को बचाओगे? भारत बचेगा कि डूबेगा? चरित्र धन सबसे बड़ा धन होता है। अगर चरित्र का धन चला गया तो आपके पास कुछ नहीं, खोखले हो जाओगे। बचपन में मेरे मास्टर साहब ने एक लाइन याद कराई थी, शायद आपके भी गुरुजी ने याद कराई हो, संजोग से भूला नहीं, याद है। बात क्या थी? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। और आखिरी बात लिखी गई,
इफ करेक्टर हैज बीन लॉस्ट, ऑल थिंग हैज बीन लॉस्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है यदि धन चला गया तो कुछ भी नहीं तो खोया, गर स्वास्थ्य गिर गया तो थोड़ा बहुत ही खोया, और गरचे गिरा चरित तो सब कुछ चला गया, नैतिक पतन की राह पे बंदा चला गया। चरित्र धन से बड़ा कोई धन नहीं है। पूज्य महाराज जी इसी बात को बहुत बारीक दूरदर्शिता से बताते हैं। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र के अभाव में अरबपति खरबपति की कोई कीमत नहीं है। कमजोर, गरीब, असहाय, मजदूर, दरिद्र आदमी के अंदर अगर उसका चरित्र बल है तो वो अरबपति खरबपति से बड़ी हैसियत रखता है। लेकिन अगर आपके पास चरित्र नहीं, ऐसी शिक्षा से, ऐसे ज्ञान से, ऐसे पांडित्य से, ऐसी विद्वता से, ऐसी मान प्रतिष्ठा डिग्री से क्या लेना देना कि पहले लोग 10-10 किलोमीटर, 5-5, 8-8 किलोमीटर बस्ता उठा करके स्कूलों में पढ़ने जाते थे, लेकिन उन दूर के स्थित स्कूलों में चरित्र की शिक्षा मिलती थी, प्रेम की, मानवता की, उदारता की, मानव सेवा की शिक्षा मिलती थी, और बच्चे होनहार बन करके देश की सेवा करने वाले रत्न पैदा होते थे। लेकिन स्कूल बढ़ गए, कॉलेज हो गए, डिग्रियां बढ़ गई, मास्टर बढ़ गए, लेकिन जिधर बढ़ना चाहिए था उधर खोखले हो गए। चरित्र खत्म, प्रेम खत्म, मोहब्बत खत्म, मानव सेवा गई, मनुष्यवाद खत्म। अब तो शांति दूर, अशांत हो गए। अगर झोला और सतुआ पिसान लेकर के खोजना शुरू करो ना तो कहीं मिलेगी नहीं। गुरु महाराज अपने समय में प्रार्थना करवाते थे, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हविस की नदी हर तरफ बह रही है। पिता हो या माता, पुरोहित, गुरु हो, सभी में से बू स्वार्थ की आ रही है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, किसी को शांति नहीं है। चारों तरफ लाओ 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 मचा हुआ। अब देव देव की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। पहले सिखाया जाता था, स्वामी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। कितनी बाणियां जो है थी, उदारता से भूखे और दूखे को पानी पिलाना, भोजन कराना, ये भारत का आतिथ्य सत्कार था। इसी पुण्य के बलबूते देश के लोगों को समृद्धि और वैभव मिला करता था। लेकिन आपने अपने आदर्श को त्याग दिया, संस्कृति के उदात्त मर्यादा को खत्म कर दिया, नैतिकता के सारे गुण चले गए। जिस वजह से आप मनुष्य कहे जाते थे वो मनुष्यता ही खत्म कर दी। इस विद्वता से, उस धनी मानी होने से, उस परिवार को बढ़ाने से क्या फायदा कि आपकी मानव की कैटेगरी खत्म करके राक्षस कहा जाने लगे। नाराज मत होइएगा, ये उपाधि आपको नहीं दे रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोचिए इसको, रावण कब पैदा हुआ था? त्रेता युग में। तब से त्रेता भी बीत गया, द्वापर बीत गया, और 5000 वर्ष से ज्यादा कलयुग बीत गए। लेकिन त्रेता युग के रावण के प्रति आपके दिमाग में जो क्रोध भरा हुआ है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ, और ना जाने कितनी पीढ़ियों तक अभी ठंडा नहीं होगा। रावण जैसा प्रकांड विद्वान और उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंच पूजो बहुभाती, विश्वश्रवा का पूत था। अरे भाई बहनों, इतना प्रकांड विद्वान कि सारे वेदों का भाष्य करने वाला,
इतना बड़ा धनी मानी कि उसके यहाँ मिट्टी के फर्श की दाम की चीज नहीं, सब रत्न बिछे हुए थे फर्श पर। सोने और चांदी के महल पूरे नगरी में थे। बड़े चालाकी से कमाया होगा, 2-4 बिस्कुट रखे होंगे, ना ईंटें रखे होंगे, या काली कमाई से तिजोरियां अलमारियां भर रखे होंगे। लेकिन रावण के धनाढ्यता की बराबरी सपने में भी नहीं कर सकते। आप 10-5 लड़के हो जाएं तो बाह फरकाते चलते हो, मालूम पड़ता है कि इनके बराबर कोई नहीं। और उसके कितना बड़ा परिवार था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रामन घर दिया न बाती। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रावण हारा। और पुजारी कितना था, आप बहुत पूजा करोगे मंदिर में जाकर तो 2-4 किलो पेड़ा लड्डू चढ़ा दोगे, माला फूल चढ़ा दोगे। गर्दन काट करके चढ़ाने वाला कोई आज के ज़माने में नहीं मिलेगा। लेकिन रावण ने शंकर जी को खुश करने के लिए ना जाने कितनी बार तलवार से अपनी गर्दनें काट करके उनके चरणों में चढ़ा दी थी। इतने ऊंचे क्वालिटी का पुजारी। लेकिन भाई बहनों, त्रेता युग में पैदा रावण को आप अब भी पुतला फूंक रहे हो विजयदशमी के दिन। उसके पुतले में पटाखा लगा करके और आग की फुलझड़ी छुआ करके और रावण का दहन करते हो। क्यों दहन करते हो? कभी बुद्धि से विचार किया कि ट्रेडिशन बन गया, ये जो है एक रीति बन गई, आप उसी रीत पर लकीर के फकीर बन करके चल रहे हो। इस पर विचार करो, मंथन करो, सोचा समझा करो, तभी बुद्धिमान माने जाओगे। रावण जैसे धनी मानी प्रकांड विद्वान और इतने बड़े पुजारी का पुतला क्यों फूंका जाता है? उसको आप ब्राह्मण खानदान में, ऋषि खानदान में पैदा होने के नाते आदमी भी नहीं मानते हो। क्या कहते हो? रावण राक्षस था। इतना सब गुण होते हुए अवगुण क्या थे? 3। भैंसे का मांस खाता था, शराब की बोतल पीता था, मां बहन को गलत दृष्टि से देखता था। विद्वानों, भगवान के पुजारियों, देवी देवताओं को मानने वालों, जरा छाती पर हाथ रख करके पूछो, अगर आप, आपके खानदान, आपके बेटे बेटियों में, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में अगर यही 3 अवगुण आ जाएं तो रावण का पुतला तो दूर, पहले आपको अपना, अपने खानदान का फूंकना चाहिए, क्योंकि आप खुद राक्षस हो गए। अगर ये 3 चीजें सेवन करते हो, उस पूजा से क्या फायदा? उस मंदिर में जाने से क्या फायदा? उस रामायण, गीता, कुरान, पुराण, भागवत पढ़ने से क्या फायदा कि आप राम और कृष्ण और देवी देवता के आदर्शों को अपने अंदर उतार नहीं पाए? सिर्फ सीना ठोकते हो सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू तब माने जाओगे जब हिंसा से दूर रहे सोई कहलावे हिंदू। हिंदू नाम ही इसी से पड़ा, हिंसा से रहे दूर, उसका नाम हिंदू। हिंसा माने केवल गर्दन ही मरोड़ना नहीं, तलवार से गर्दन को कटा हलाल कर देना नहीं। हिंसा माने किसी के दिल को अपने कड़वे वचनों से कटु वचन बोल करके दुखा दिया तो वो भी हिंसा हो गई। भारत का आदर्श, भारत का सनातन, भारत की संस्कृति ये नसीहत देती है, हिंसा से दूर रहो तब हिंदू कहलाओगे। झंडा उठा करके चलने से हिंदू नहीं माने जाओगे। अच्छा, अपने आप मान भी लो तो आपके मानने से क्या होता है? जो बैठा सबका इम्तिहान लेने वाला, जो सबकी करतूत देखने वाला, अगर उसकी नज़र में सच्चे हिंदू नहीं बने तो आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहो, क्या मतलब रहेगा? इसलिए उस मालिक की नज़र में हिंसा से दूर हो जाओ। आज गुरु महाराज के, जिन्होंने इस मानवता के कल्याण के लिए, इस मानवता के उद्धार के लिए, समाज को सुधार करके चरित्र और मानव धर्म की स्थापना करने में
अपने पूरे जीवन को उत्सर्ग कर दिया। उनकी पावन तिथि की यादगार के मौके पर मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम से ये अपील की जाती है, अगर भारत देश को सच्चे अर्थों में सनातनी राष्ट्र बनाना है तो इस देश में मांस मछली अंडों का खाना पीना बंद करवाइए, शराब जैसे घिनौने चरित्रहीन नशे पर पाबंदी लगाइए। जब तक ये दोनों दुर्व्यसन रहेंगे 80% अपराध कभी खत्म नहीं हो सकते। विचार करो विद्वानों, राजनयिकों, सत्ता के कर्णधारों, देश के जिम्मेदारों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जनता आपके बेटे जैसी है, ये आम आवाम आपकी जनता आपका बेटा है। अगर ये बेटे नशों में डूब गए तो भविष्य की पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, नवनिहाल डूब जाएंगे। अगर ये भारत के नौजवान, भारत के सपूत बेटे नशों में डूब गए, इनके खान पान बिगड़ गए, तो आप किस नव भारत का निर्माण करोगे? दूषित चरित्र वाले भारत का निर्माण, नशा युक्त भारत का निर्माण, मांसाहारी आचरण वाले भारत का निर्माण। इस भारत से प्रगति होगी कि और नीचे चले जाओगे। इसलिए गर्त में मत डुबाओ। जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें इस बात को विचार करना चाहिए। इसीलिए राजाओं को मार्गदर्शन करने के लिए पहले धर्म गुरु हुआ करते थे। जिनके राज्य में गुरु का आदेश चलता था, उनके मार्गदर्शन से सारे काम होते थे, वो देश में स्वर्ण युग के रूप में याद किए जाते हैं। राम का मार्गदर्शन वशिष्ठ और विश्वामित्र ने किया, संदीपन और दुर्वासा ने कृष्ण का मार्गदर्शन किया। चंद्रगुप्त के इतिहास को लोग स्वर्ण युग के रूप में याद करते हैं। उनके पीछे किसका हाथ था? एक आचार्य चाणक्य का हाथ था, जिनके पीछे धर्म गुरुओं का आदेश चलता, वह राष्ट्र बहुत तरक्की करता है। और जब राजगुरुओं की सीख, उनकी नसीहत और उनका मार्गदर्शन लेना बंद कर दिया जाएगा, आप विकारों में फंस जाओगे, मनमानी कामों में फंस जाओगे, राष्ट्र निर्माण में नहीं विनाशात्मक कार्यों में लग जाओगे। ये तोड़ फोड़, आंदोलन, हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, आगजनी, गाली गलौज, मारो कूटो, फूको टापो क्या है? यही संस्कृति आपके भारत आजाद होने के बाद जो है फैलाई गई। अगर इस देश की जनता को किसी महात्मा के मार्गदर्शन में लोगों को ये पाठ पढ़ाया गया होता कि तोड़ फोड़, आंदोलन, हड़तालों से राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है, तो भारत का ये नौजवान जो दिशाहीन है कभी राष्ट्र की संपत्ति को आग के हवाले करने के गुण को नहीं अपनाता, बाज आता। लेकिन आपने अपने स्वार्थ साधन के लिए, सत्ता की लोलुपता में इन लोगों को यहाँ उतार दिया जो है। जबकि युग महामानव परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर इस देश की जनता को सिखाते रहे कि तोड़ फोड़, आंदोलन, हड़ताल देश के राष्ट्रघाती कार्य हैं, इनसे देश का कभी भला नहीं होगा। और गांव गांव लाइनें सुनाई गई थी, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, समय से चलोगे तो आराम होगा। समय से तुम्हें राम ने था बुलाया, अहंकारियों को समर में जुझाया। समय से तुम्हें कृष्ण ने था बुलाया, जो सुनकर चला जस वही जग में पाया। दयानंद हमको कभी मोड़ दी थी, धर्म से बटी कौम को जोड़ दी थी। नया नारा गांधी ने फौरन लगाया, विदेशी गए कौमी शासन जमाया। कहें संत जो कुछ
वो वरदान होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। आगे वक्त आ रहा है जब इस देश के अंदर महात्माओं के संदेश गांव गांव गोद लेकर घर घर तक पहुंचा दोगे तो भारत की जनता में एक जागरण पैदा होगा और भारत का सच्चा सपूत इन तोड़फोड़ आंदोलनों का कभी समर्थन नहीं करेगा। गुरु महाराज के वचन हैं, कभी झूठे नहीं होंगे, मिथ्या नहीं होंगे। समर्थक न भारत का संतान होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। सच्चा भारत का सपूत कभी तोड़फोड़ आंदोलनों के पाले में नहीं जाएगा। इसकी जरूरत आ रही है। इसलिए भाई बहनों, सकारात्मक सोच रखो, अच्छी दिशा में चलो। अगर एक फार्मूला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पकड़ लिया जाए और राज सत्ता बाबा जय गुरुदेव की धर्म प्रचारक संस्था को सहयोग करके गांव गांव शाकाहार सदाचार मद्य निषेध का प्रचार करवाना शुरू कर दे, 80% अपराध बिना किसी पैसे के, बिना किसी राज खजाने के खर्च के अपने आप बंद हो जाएंगे। महात्माओं के संदेश दूरगामी परिणाम वाले होते हैं, कहते कुछ हैं, निशाना कहीं लगता है। यही उनकी वाणी की खासियत है। कहते कुछ हैं, होता कुछ है। और हम अगर उल्टा समझने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, कितने लोग इस देश में गुरु महाराज की वाणियों पर शंका करके इधर उधर की बातें लोगों को पढ़ा रहे हैं। गुरु महाराज क्या कह करके गए इसको ध्यान में नहीं है किसी के। गुरु महाराज क्या कह करके गए, अगर वचनों को पकड़ लेते तो दरबार छोड़ करके दूर चले जाते, मथुरा आने से कतराते। गुरु महाराज ने क्या कहा था, वचनों को फिर से याद करो, तरोताजा करो। गुरु महाराज ने कहा था 85% गरीबों के पैसे से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसमें जो फोटो लगी है वो फोटो मत समझना, शंका भी मत करना गुरु के वचन पर। ये जागृत देवता साक्षात बैठे हुए हैं। तुम जो दिल से फरियाद करोगे तुम्हारी सुनेंगे। एक बुराई सौंप दोगे तो बदले में एक मनोकामना पूरी कर देंगे। यह मंदिर इसीलिए प्रेमियों के भलाई के लिए बनवाया था कि जब प्रेमी एक बार इस मंदिर में 4 बार साल में 4 बार मंदिर पर आएंगे तो हर बार अपनी एक छोटी बुराई इस देवता पर चढ़ा करके जाएंगे और जिस बुराई को दान कर देंगे वो बुराई लौटाकर अपने साथ वापस नहीं ले जाएंगे। एक एक बुराई चढ़ाते जाओगे तो एक एक मनोकामना पूरी होती जाएगी और धीरे धीरे विकारों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन गुरु के वचनों को कितना आपने पकड़ा, कितनी बार इस मंदिर की चौखट पर आए, कितनी बुराई गुरु और दादा गुरु के चरणों में चढ़ाए, ये सोचने विचारने का वक्त है। और आप लोगों को पाठ पढ़ा रहे हो, मथुरा में कुछ नहीं है। गुरु महाराज 50 साल तक नाहक यहाँ पैर को रगड़ करके पवित्र पावन किए, आज तक संत मत को समझ ही नहीं पाए आप। गुरु महाराज कहते थे जिस भूमि पर महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं वो पवित्र से पवित्र, पुनीत से पुनीत धरती हो जाती है। इसी धरती के लिए तो कहा कि युग जमाने चले जाएंगे, शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन मंदिर के देवता की जो बरकत बंट रही है कभी बंद नहीं होगी, बंटती रहेगी। अब आपको कोई उड़ा ले, कौआ कान ले गया तो आप बहक जाइए, चले जाइए, कौआ कान ले गया। और ये टो नहीं रहे हो, कान तो हमारे अभी जो है शरीर के साथ जुड़ा हुआ। लग्गी लेकर के पेड़ तलाश रहे हो कि किस शीशम के पेड़ पर, बबूल के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर, बांस के झुरमुट में, किस बबूल की झाड़ी में ले जा करके मेरा कान रख दिया गया। अरे कहाँ खोजोगे, अपने वजूद को खोजना है, अपने गुरु दरबार में खोजो। दया को तलाश करना है तो गुरु महाराज के चरणों की धूली से पावन जमीन पर खोजो, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा सारी दुनिया टूटेगी। प्रेमी भाई बहनों,
विचार करो, जिस झोपड़ी में आप रहते हो, टाटी वाली झोपड़ी में आपने गुरु महाराज की फोटो लगा रखी, उस गरीब के लिए उसकी झोपड़ी ही उसके गुरु का मंदिर है। जिसने कच्चे मकान में लगा रखी, कच्चा मकान उसका मंदिर। जिसने अपनी बिल्डिंग में लगा रखी, उसकी बिल्डिंग। जिसने अपनी बढ़िया इमारत में एक पूजा का घर ही बना करके मंदिर बना दिया, उसके घर की इमारत का मंदिर उसका मंदिर। ये सब मंदिर कहे जाएंगे। लेकिन प्रेमियों, क्या आपकी झोपड़ी का, घर वाला मंदिर, बिल्डिंग वाला मंदिर, आपके यहाँ स्थापित भजन केंद्र का मंदिर मथुरा के मंदिर की बराबरी कर पाएगा? ये विचार करिए। मथुरा का मंदिर गुरु महाराज के निज संकल्प का स्वरूप है, जिसको उन्होंने तैयार करके रखा प्रेमियों के भलाई के लिए, परमार्थ के लिए। गुरु महाराज की ये कर्म भूमि है, जहां 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजार करके अपने चरणों की धूल से इसके कण कण को पावन किया है। और जिस जगह इस धरती पर उतरे, 1 जनवरी सन 1896 ईस्वी बुधवार के दिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा थी। खितौरा जिला इटावा तहसील भरथना में गुरु महाराज का अवतरण हुआ और अपनी मौजूदगी में उसकी घोषणा करके लोगों को बता करके यादगारी का मंदिर बनवा गए। गुरु महाराज की जन्मभूमि को, कर्म भूमि को चाहे जितना बुद्धि कोई लगा ले, लेकिन अब इसको बदला नहीं जा सकता। ये तो गौरवमयी स्थान हो गए। जब तक सृष्टि रहेगी, मानवता का इतिहास रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, भक्ति का इतिहास रहेगा, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा और कर्म भूमि मथुरा याद की जाएगी। इसको कोई बदल नहीं सकता, इसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए दया के ये दोनों स्थान भूलना नहीं। जब भी इधर से जाने लगो, आने लगो, तो उस तरह के लोग तो आवश्यक रूप से गुरु महाराज की जन्मभूमि का दर्शन करते जरूर जाना। कर्म भूमि पर आप आए ही हो, यहाँ लोट लोट करके दया प्राप्त कर लो, सेवा में मशगूल हो करके दया प्राप्त कर लो। आदेश जो हो, तो देखो पहले आदेश मैंने बताया कि मेहनत ईमानदारी से काम करो, उसके बाद बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करो। की धारा में बहकर आपने सोचा कि चलो दूध की डेयरी करेंगे, दूध बढ़ाने वाला इंजेक्शन भी लगवाएंगे और 1 बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध सफ़ेद पानी करके बेच देंगे। ऐसा कमाया हुआ धन एक बार तो खूब दिखेगा, लेकिन जब डूबेगा ना तो घर की पूंजी भी लेकर के चला जाएगा। बहुत से लोग वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं और संझा को लौकी की बतिया में, कोहड़े की बतिया में, खीरा की बतिया में इंजेक्शन लगा देते और रात भर में बढ़ करके बड़ी बड़ी लौकी, बड़ी बड़ी कद्दू, बड़े बड़े बैगन, बड़े बड़े खीरे और लोथम लोथ तैयार हो रहे हैं, खूब कमाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एक चश्मदीद घटना बताता हूँ। एक मौर्य परिवार बराबर इस काम को करता था और रात को चुपके से इंजेक्शन लगावे, सवेरे डलिया में तोड़ करके सब्जी पहुँचावे। 25 लाख रुपए उसके बैंक में बैलेंस हो गए। तब तक एक दिन माथा पकड़ करके रो रहा था। किसी ने पूछा भाई क्या हो गया? अरे कहा वो बंबई से खबर आ गई कि तुम्हारा दामाद जो है वो अस्पताल में भर्ती है और पेट में इन्फेक्शन हो गया है
50 लाख रुपया मांग रहा ऑपरेशन का डॉक्टर, तब जान बचेगी। दामाद का मतलब जानते हो, बेटी की का हिस्सेदार बन करके 25 लाख तो दे, तभी तो बेटी की जिंदगी बचेगी। वो 10 वर्ष की कमाई हुई सब्जी का इंजेक्शन का धन एक झटके में 50 लाख के रूप में दामाद के इलाज में चला गया, लेके चला गया ना घर का। ऐसे ही बेईमानी का धन फलता फूलता नहीं है, घर का भी जमा पूंजी लेकर के चला जाएगा। इसलिए ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो। आप परमार्थी हो, भजनानंदी हो, ईमानदारी की कमाई खाओगे तो भजन बनेगा। बेईमानी का धन कभी फलता फूलता नहीं है। रिश्वतखोरी का धन आपके लड़कों को, नाती को, पोतों को, बहुए के पेट के बच्चों को ऐसे लुंज पुंज कर देगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े कर देगा कि टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे। बचपन से ही वो एक पहचान बन करके विकलांग की चलेंगे। क्यों ऐसा काम करते हो? ये कर्मों का देश है, ये बच कोई नहीं सकता। जब रामकृष्ण नहीं बचे तो हम आप कैसे बचेंगे? इसलिए बचो इससे। जहर है जहर, ये दूसरे के धन को जहर से भी जहर समझो, नहीं तो ले जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बेईमानी से बचो, रिश्वतखोरी से बचो, चोरी से बचो, धोखेबाजी से बचो, झूठ से बचो। यही परमार्थ का रास्ता है। इसी से जो है आप भजन बना पाओगे और नहीं। और नामदान पाने के बाद कहा कि सुबह शाम बैठ करके घाट पर हाजिरी जरूर देना। ये गुरु का 3 2 5 के बाद 6वां आदेश है, बैठ करके हाजिरी जरूर देना। अब ये रखो सीने पर हाथ रख करके सोचो कि हम इस आदेश का कितना पालन करते हैं। समय के हिसाब से आदेश बदल जाते हैं। पहले स्वामी जी के सत्संग को 52, 55, 56 और 58, 59 तक का सुनो, तो उसमें स्वामी जी कहते हैं कुछ 10-15 मिनट समय निकाल कर भगवान का भजन कर लो। 60 से 70, 75 तक के सत्संग को पढ़ो तो उसमें आपको ये मिलेगा कि आधा घंटा, पौन घंटा सत्संग में समय, भजन में समय दिया करो। और 80 के दशक के बाद सत्संग आप सुनोगे तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? घंटा 2 घंटा समय सत्संग में दिया करो। जैसे जैसे खराब समय का दौर बढ़ता गया, स्वामी जी समय बढ़ाते गए। और अब तो पूज्य महाराज जी का आदेश, जो गुरु महाराज के प्रकट स्वरूप हैं, गुरु महाराज स्वयं विराजमान होकर के अपने कामों को कर रहे हैं। क्योंकि खुद फरमा करके गए, अगर मैं काली दाढ़ी में लौट आऊं तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बात को समझने की जरूरत है। अपना काम स्वयं कर रहे हैं, अपना काम खुद ही कर रहे हैं। शंका करने वाले तो डूबेंगे। अगर शंका निकालनी है तो कस के घाट पर बैठ करके भजन करो। और आज स्वामी जी महाराज अपने बदले हुए स्वरूप में बाड़ी बदल दिए। क्या कहते हैं? कम से कम 3 घंटे का समय भजन में दो। पढ़ो सत्संग के वचनों को, गौर से सुनो। क्या बताते हैं? 1 घंटा मन को रोकने, शरीर को रोकने में, 1 घंटा उसमें बैठे हुए मन को रोकने में, 1 घंटा भजन। ये 3 घंटा समय दोगे तब कुछ काम बनेगा। अब आपके पास फुर्सत ही नहीं है। आपसे कोई कहता है चलो जरा शाकाहारी पर, अरे भैया फुर्सत नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। और अभी अगर अस्पताल पहुंच जाओ, 15 दिन उसमें पड़े रहो, तब सारी जल्दी खत्म हो जाएगी। गुरु महाराज के गांव गोद लेने के आदेश को साधारण समझ रहे हो, हल्के से ले रहे हो। इस गांव गोद लेने के पीछे हमारी भक्ति की तरक्की छिपी हुई है। आप प्रचार में निकलो और देखो भजन में क्या दया की धार निकलती है। लेकिन आप लुंज मुंज पड़े रहते हो, गप सप करोगे, लेकिन इस आदेश को नहीं। आंख बंद करके आदेश बजाओगे तब भक्ति मानी जाएगी। बिना किसी का सहारा मदद लिए गुरु का सहारा लेकर के निकल जाओ और गांव में पहुंच करके झंडा लेकर के पहुंचो, जैकेट टोपी पहन करके पहुंचो, शाकाहारी कपड़े पहन करके पहुंचो और लोगों को गुरु महाराज की बात बताना शुरू करो।
आपके इस प्रचार से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वचन है, आशीर्वाद गुरु महाराज के, देश और दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारा आत्म कल्याण भी हो जाएगा। तो जब इतनी चीज इसके साथ जुड़ी है तो गुरु के वचन पर शंका करते हो, कहते हो कि परिवर्तन अभी कितनी दूर है। मालूम पड़ रहा है कि 4 कदम पर आपको दिखाई पड़ जाए। परिवर्तन के लिए खुद तैयार नहीं हो और परिवर्तन की बड़ी ख्वाहिश बनाए हुए हो। परिवर्तन के पहले गुरु महाराज ने क्या कहा, सतयुग तो आएगा निश्चित, पृष्ठभूमि बन जाने दो, गंदा खून भरा रग रग में इसको तो बह जाने दो। इस गंदे खून को सेवा में शरीर को तपा करके निकाल डालो, नहीं तो काल भगवान डंडा पीट करके निकाल लेंगे, तब मजबूरी में निकलेगा, तब खूंरेजी हो जाएगी, तब कत्लेआम हो जाएगा, तब रक्तपात हो जाएगा, तब महामारी आ जाएगी। उसको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ेगा, पत्थर रख करके कबूल करना पड़ेगा। लेकिन अगर महापुरुष की बात मान करके मेहनत कर लोगे, ये गंदे खून को पसीने के रूप में निकाल करके गांव गांव गोद लेकर गुरु महाराज की बातों को पहुंचा दोगे, तो दया के भागीदार बन जाओगे। आने वाली विपत्ति रास्ता बदल करके दूसरी ओर चली जाएगी। गुरु की दया इतना बड़ा काम करेगी और आप उसमें शंका करते हो, बुद्धि की ताकत लगाते हो। इसलिए गांव गोद लेने का जो हुक्म पूज्य महाराज जी की तरफ से जारी हुआ, ये गुरु का हुक्म है। गफलत में मत रहना, शंका मत करना, गुरु महाराज की वाणियों को याद करो। जब तक आवाज लगाई जा रही है, माफी का दरवाजा खुला है, आवाज लगने तक अपने गुनाहों की माफी करवा लो। जिस दिन माफी का दरवाजा बंद हो जाएगा, उस दिन सुनवाई नहीं होगी। फिर कर्मों की सजा देने के लिए कुदरत तैयारी कर चुकी है, और जब सजा देने लगेगी तो फिर महात्मा चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि तब महात्मा का काम खत्म, कुदरत का काम शुरू होता है। जब तक आवाज लगाते रहते हैं, आवाज लगाकर लोगों को सचेत करते रहते हैं, तब तक कुदरत दुबक करके एक कोने में बैठी रहती है। तब तक हो मस्ती नहीं है। लेकिन जब महात्मा की मौज बदल जाती और जीव उनकी बातों को बार बार कहने के बाद नजरअंदाज करते हैं, महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर कुदरत की बौखलाहट शुरू होती है, फिर तमाशा जड़ना शुरू करती है। कहीं बादल फटेगा, कहीं भूकंप आएगा, कहीं गड्ढा बन जाएगा, कहीं पानी निकलने लगेगा, कहीं ज्वालामुखी पैदा हो जाएगा, कहीं धरती कांपने लगेगी, कहीं जमी दोज होकर के 10,000 लोग चले जाएंगे, कहीं बीमारियों की आंधी चलेगी, कहीं कोरोना तो कहीं धोरोना तो कहीं और भी बहुत सी लंपी जंपी कितने रोग अभी फैलेंगे, कुछ पता ही नहीं है। अभी आएंगे तो गुरु महाराज कहते थे कि ऐसे खड़े खड़े सांस लेते हुए लोग दम तोड़ जाएंगे। भाई बहनों, बहुत दूर की बात महात्मा याद कराते हैं। इसलिए वचनों में शंका मत करो, शंका विनाशकारी है, नुकसान कर देगी। इसलिए किसी प्रकार की शंका मत करो, वचनों का भरोसा करो। घर घर में गोलक रखने के लिए कहा गया। अगर मैं आज हाथ उठवाऊं तो कितने लोगों की शान में धब्बा लग जाएगा। अपने दिल से ही सोचिए कितने लोगों ने गोलक को आदेश मान करके अपने घर में रखा और 1-1 रुपए रोज उसमें डालते हैं। बहुत छोटी सेवा है, लेकिन इस छोटे से आदेश के बजाने में 90% लोग फेल हैं। 10% लोगों के घर में गोलक रखी है। परिणाम हम बता रहे हैं आपको। 90% जो है वचनों की अवहेलना करके दूर चले गए, भक्ति से दूर हो गए, गुरु आदेश से बरखिलाफ हो गए। इसलिए जो बात कही जाए उसकी दूरदर्शी परिणाम को समझना चाहिए कि क्या इसका अर्थ है। इसलिए अब तक गलती हुई आगे मत करना। यहाँ से लौटने के बाद फौरन अपने घर में ना कुछ मिले, टीन का डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा गुरु महाराज की तस्वीर के सामने छेद करके रख दो और अपने घर के हर प्राणी से 1-1 रुपया रोज कहो उसमें डालें। ये छोटी सेवा आपकी
वो चुटकी है जो घर में पहले महात्मा निकाल करके और भूखे दुखों की सेवा, अतिथि साधु का सत्कार करते थे और उसी से घर में बरकत आती थी। लेकिन अब तो घर में कोई फकीर, कोई भूखा दुखा आ जाए तो दुत्कार करके भगाते हैं, जाओ हट्टे कट्टे हो, काम करो कुछ, मतलब कि भीख मांगने चले आए जो है। आज अतिथि सत्कार की परंपरा ही खत्म हो गई। तो इसीलिए तो सब लोग पहले एक कमाता था 20 खाते थे, अब 20 कमा रहे हैं तब भी पूरा सबका नहीं पड़ रहा है। ये क्यों ये बात है? इसीलिए है कि आपके अंदर की विचारधारा गंदी हो गई, सोच गंदी हो गई, आपके विचारों में गंदगी आ गई, भरोसा विश्वास खत्म कर दिया, अपने मन की सोच में बह गए, मन की करतूत के शिकार हो गए, इसलिए आप दुख पा रहे हो। इससे बचना है तो महात्माओं की बात को मानो, सचेत हो जाओ, नहीं थप्पड़ तो बहुत जोर लगेगा। गुरु महाराज का वचन है, इधर से भागता हुआ कलयुग जाता रहेगा, आता रहेगा सतयुग, दोनों की टक्कर होगी, 20 करोड़ लोग एक बार की गुड़ुम्ब हो जाएंगे। गुड़ुम्ब, गुड़ुम्ब जानते हैं किसको कहते हैं? अब माताएं बहनें तवा पर रोटी सेंकती हैं, तवा एकदम गरम हो, एकदम गरम तवा पे जरा सा 2 बूंद पानी डाल दीजिए तो देखते हो छन, पता ही नहीं लगता पानी की बूंद कहाँ चली गई। ऐसे 1 मिनट के अंदर ये पूरी मानवता इतने घातक खतरनाक हथियार बना करके लोगों ने तैयार किए हैं। अगर एक राष्ट्राध्यक्ष के मस्तिष्क की चाबी कोई देवता घुमा दे, क्रोध में आ जाए, बटन दबा दे, तो ये सारी मानवता खत्म हो जाएगी, मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इस खतरनाक बारूद के ढेर पर हम आप बैठे हुए हैं, इस वक्त में केवल भजन ही सहायक होगा। इसीलिए महात्मा जोर दे करके दौरे पर दौरे, दौरे पर दौरे, और आपको भी दौड़ाए हुए हैं, बैठने का नाम नहीं ले रहे और आपको भी नहीं बैठने दे रहे हैं। एक खत्म दूसरा अभियान शुरू, एक खत्म दूसरा अभियान शुरू। आप भी सोचते हो आजिज कर दिए हैं जो है, क्यों? उनको बहुत जल्दी है इस डूबती हुई मानवता को बचाने के लिए, इसलिए आपके खून पसीने की कमाई को लगा करके कभी चलो गुजरात, कभी चलो महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक, कभी चलो उधर झारखंड, कभी चलो जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विभिन्न जगहों पर आप चलो और गुरु महाराज के संदेशों को गांव-गांव तक, कोने कोने तक, इंटीरियर इलाकों में पहुंचाओ, ताकि लोग जो सुधरने वाले हों सुधर जाएं, जो बचने वाले हैं बच जाएं। आवाज़ नहीं पहुंची रहेगी तो दोष लगेगा कि हमको पता नहीं था, नहीं तो हम सुधर गए होते। इसलिए भाई बहनों, बहुत जरूरी, गुरु महाराज के दरबार के आदेश पर अपने अपने घर गोलक जरूर रखो। भूसे और गऊओं की चारा के लिए आदेश हुआ, जिलों से आदेश हुआ, आपने मेहनत की, यहाँ जो लोग आए हैं मेहनत करो। जिले जिले में गौशाला की रसीदें होंगी, रजिस्टर बांटे गए हैं, झोली लेकर के प्रेमी आप में जाते हैं। ये इसीलिए इतने उपाय किए गए हैं कि हर प्रेमी की काट कपट करके कोई न कोई सेवा गुरु महाराज के दरबार में लगे, वही आपके कल्याण का और दया का कारण बन जाए। इसलिए चोर लगा करके इस काम को करिए जो है। बाकी आज प्रेमी भाई बहनों, सवेरे 10 बजे से कुटी के कंपाउंड में बने सभागार में संस्था की प्रबंध समिति की बैठक है। इस बैठक में संस्था के सम्मानित पदाधिकारीगण, माननीय सदस्यगण और प्रांतों के अध्यक्षगण, इतने लोगों की बैठक है। बाकी अन्य जिलों के जिम्मेदारों, कार्यकर्ताओं की बैठक कल जब होगी उसकी सूचना आपको मिलेगी, उसमें सब लोगों को आना है। आज की बैठक में प्रबंध समिति के सम्मानित पदाधिकारी, माननीय सदस्यगण, प्रांतों के अध्यक्ष और इस मेले की व्यवस्थाओं के लगे हुए मुख्य व्यवस्थापक गण, ये लोग समीक्षा अपनी बताने के लिए आएंगे और समय से आपको पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। आप समय से पहुंचिएगा ताकि समय से विचार विमर्श हो करके और जो निर्णय
उस बैठक में लेने हैं वो ले लिए जाएं, उसके बाद फिर आप अपना काम देखिए भंडारे का। इसी तरह से और सूचनाएं आपको मिलेंगी। देखो भाई बहनों, ये गुरु महाराज का 12वां पावन वार्षिक भंडारा महापर्व है। आज इस मेले का दूसरा दिन है, 18 मई की तारीख है। गुरु महाराज 18 तारीख को ही रात को 9:30 बजे के बाद अपनी अंतिम श्वास उस कुटी में लिए थे जहां आप अंदर जाकर के दर्शन करते हैं, गुरु महाराज से दया मांगते हैं। तो आज रात्रि को पूजन का अवसर है। पूजन रात में ही शुरू हो जाएगा। आप लोगों से ये कहना है कि आप अधिक से अधिक प्रेमी भाइयों को क्रमबद्ध तरीके से ला करके, पूरी रात का समय रहेगा, थोड़ी तपस्या करके आप रात में पूजन निपटा लोगे तो दिन में आपको धूप और गर्मी से भी बचत रहेगी और भीड़ से भी बचत रहेगी। क्योंकि अभी बहुत से लोग रास्ते में हैं, खबरें आ रही हैं, वो लोग विभिन्न व्यस्तताओं के नाते जो है पूजन के दिन जरूर पहुंचना चाहते हैं। तो प्रेमी अभी चल रहे आ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा रहेगी तो आपको पूजन में असुविधा। इसलिए आप अपने से भावना से तैयार रखिए। जब घोषणा हो जाए कि पूजन का प्रसाद बंटना शुरू हो गया है तो जाग करके, जगह जगह करके रात में ही आप पूजन अधिकतर लोग निपटा लेंगे तो भीड़ भाड़ से बच जाएंगे, असुविधा से बच जाएंगे और मेले की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था करने वालों को भी बड़ी राहत रहेगी। अगली बात यह है कि कल 19 मई है, भंडारे की तारीख है। 19 मई के दिन सभी भंडारों में पक्का भोजन भंडारे का बनता है। तो अपने अपने भंडारों में सभी लोग पक्का भोजन, चूँकि गुरु महाराज की पुण्यतिथि का भंडारा है, उस भंडारे में सभी भंडारों में प्रसाद पक्का बनता है और सब लोग पक्का बनवाइएगा और आने वाले लोगों को सबको खिलाइएगा। कल सवेरे के सत्संग में, यानी जो प्रातःकालीन पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, उसमें हर प्रेमी को मैदान में आना है। आप जिलों के जिम्मेदारों से, जिले के कार्यकर्ताओं से, जिले के अंदर प्रचारक की भूमिका निभाने वाले लोगों से, विभिन्न काफिलों में प्रचार कार्य में डंका बिगुल बजाने के लिए जिम्मेदारी लेकर के जाने वाले लोगों से ये कहना है कि अपने अपने सेक्टरों में डेरे डेरे जा करके खबर करके और सबको आप मैदान में ले आइएगा, ताकि गुरु महाराज के सामयिक संदेशों से सब लोगों को परिचय हो जाए, गुरु महाराज के बारे में जान जाए और कल के ही सत्संग में जीते जी भगवान के पाने का रास्ता यानी नामदान मिलेगा। तो जो लोग नए नए लोगों को ले आए हो, उनमें से कोई प्रेमी छूटना नहीं चाहिए। सब प्रेमियों को ला करके नए लोगों को आगे बैठने का मौका दीजिए। पहले के प्रेमी थोड़ा पीछे बैठा करो, इसलिए कि महापुरुष जब सत्संग सुनाते हैं तो उनकी नज़र सबसे पहले पीछे की लेन में जाती है, पीछे की लाइन में खास इनायत। इसलिए अध्यात्मवादी, भजनानंदी, सेवाभावी, वचन का पालन करने वाले प्रेमी हमेशा आगे दौड़ करके बैठने की कोशिश नहीं करते, पीछे बैठते हैं। एक बार की बात है, इसी मंच से गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे और लोगों को सबक सिखाने के लिए पीछे भी एक मंच बनवाए थे। तो गेट पर स्वामी जी महाराज ने देखा कि धक्कम धक्का गिरा पड़ी हो रही है। उस दृश्य को सत्संग सुनाते सुनाते स्वामी जी ने देख लिया। स्वामी जी ने कहा, अच्छा रुक जाओ, सब लोग बैठो, कपड़ा डाल लो भजन पर। भजन पर बैठ गए और स्वामी जी मंच से उतरे, किसी ने समझा नहीं, बस धीरे से स्वामी जी पहुंच गए पीछे वाले मंच पे। और जब वहां पहुंच गए, माइक लगा हुआ था, वहां से कहते हैं आँख कान खोलो, तो लोग इधर देख रहे हैं। स्वामी जी ने कहा पीछे मुड़ जाओ, तो पीछे मुड़ गए। तो स्वामी जी उधर दिखे मंच पर, कहा देखो तुम झगड़ा करते हो आगे आने के लिए, अब तो देखो बात उलट गई ना, आगे वाले पीछे हो गए, पीछे वाले आगे हो गए।
तो महापुरुषों की गिनती किधर से आगे से शुरू होगी ये आप नहीं जानते। ये उनकी मौज है कि पीछे से गिनना शुरू कर दें तो पहली लाइन तो वो हो जाएगी। इसलिए परमार्थी प्रेमियों को हमेशा दूर बैठ करके वहाँ से सत्संग सुनना चाहिए। उससे दया दृष्टि का पूरा फोकस रहता है और अधिक लाभ प्रेमियों को मिलता है। तो कल कृपा करके जो पुराने प्रेमी आगे बैठने की कोशिश करते हैं, नए लोगों को जो लाए हो उनको नज़दीक से दर्शन करने दो, नज़दीक से देख करके वाणियों को सुनने दो, नज़रों में नज़र मिला करके वचनों का लाभ लेने दो। तो आपके लिए जो है लाभदायी होगा, इसमें परोपकार बन जाएगा, उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। इसलिए नए लोगों को कल नामदान का कार्यक्रम होगा, फिर चूक जाओगे तो रह जाओगे, बाद में लेकर के दौड़ते रहते हम सत्संग में नहीं आ पाए, छूट गया, फिर से दे दीजिए तो अब फिर अगले कार्यक्रम के लिए गुरु पूर्णिमा तक टल जाएगा। इसलिए कल नए लोगों को आवश्यक रूप से नामदान के लिए आप सत्संग में ले आइएगा। एक एक दो दो प्रेमी भंडारे और कैंपों की देख रेख के लिए रखिए, बाकी सब लोगों को मैदान में लाइए। और अपने हाथ में सब लोगों के जय गुरुदेव नाम का झंडा जरूर होना चाहिए। ये महाराज जी के सत्संग में आने का एक अनिवार्य विषय और पहचान बन गई है। क्योंकि जब आप इस पूरे भरे हुए मैदान में झंडा लेकर लहराओगे तो कोई इस भीड़ की नकल करके अपने नाम पर नहीं डाल सकता है। ये जय गुरुदेव नाम का झंडा पहचान रहेगा कि ये तो जय गुरुदेव आश्रम की भीड़ है, कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। सारी दुनिया इस जलवे को देखती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कल झंडे अपने हाथों में ले करके तब मैदान में आइएगा। और महाराज जी के सत्संग का समय सवेरे 5:30 बजे है। बहुत से सोशल मीडिया पर 6 बजे का संदेश गया होगा, आप वही मान करके लेट मत हो जाइएगा। क्योंकि धूप अधिक हो जाती है तो आपको तकलीफ होने लगेगी, तो ठंडे ठंडे में आपको जो है संदेश का पूरा लाभ मिल जाए, इसलिए आप समय से आ जाइएगा। पूज्य महाराज जी समय से सत्संग अपना शुरू कर देंगे, इसलिए 5:30 बजे के सत्संग की जानकारी बता दीजिएगा। सब लोगों को समय से मैदान में हाजिर करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अब झोली वाले खड़े हो जाइए और लोग बैठे रहिए। झोली वाले खड़े हो जाएं, रजिस्टर वाले खड़े हो जाएं। अपना काम आप शुरू कर दीजिए। गुरु महाराज की गौशाले के लिए जो भी भूसा चारा की सेवा के लिए, और रजिस्टरों पर देखो गुरु महाराज के मंदिर में पत्थर लगने का काम चल रहा है, मरम्मत का कार्य चालू है। जीर्णोद्धार का तमाम जगहों पर कुछ टूट हो गई, पत्थर खिसक गए, गुंबज में पत्थर लगाने का काम, तो गुरु महाराज की यादगार के इस मंदिर में पत्थर लगने का भी काम हो रहा। आपकी सेवाओं से ही ये बना है, फिर आपकी सेवाओं से फिर तरोताज़ा हो जाएगा। रिपेयर हो रहा है, तो इन गुंबजों के निर्माण के लिए भी आपकी सेवा के लिए रजिस्टर जारी हैं, झोलियाँ और रसीदें गई हुई हैं। पूरा आप जोर लगा करके इन सेवाओं को करेंगे। झोली वाले भाई आपके बीच में खड़े हैं, टहल रहे हैं। अपनी सेवा जो भी आप देना चाहें इसमें दे दीजिएगा। आपकी भावना के अनुरूप गुरु महाराज के धर्मादा कार्यों में लग जाएगा। अब सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सब भाई बहन। देखिए, गुरु महाराज के वचनों की मासिक पत्रिका दूरदर्शी आवाज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से हर महीने छपती है। गुरु महाराज के छांटे हुए वचन, उनकी लीलाएं, उनके भविष्य के संकेत, जीवन के संस्मरण और मार्मिक इशारे जो आपके भजन में मदद करेंगे। गुरु महाराज के हाथ से लिखे हुए पत्र या उनकी डायरी के अंश बराबर उसमें छपते हैं। ये अमूल्य वाणियाँ, संग्रहणीय वाणियाँ हैं। जहाँ जहाँ भी प्रेमियों के घरों में, गांव में सत्संग होता है, आप 4-5 साल की वो मोटे मोटे ग्रंथ, पूरे 12 महीने की पत्रिकाओं का सेट ग्रंथ के रूप में जिलों के कैंपों पर भी दूरदर्शी आवाज के अंदर कैंप पर मौजूद है। आप लोग आवश्यक रूप से इन ग्रंथों को ले जाइए। उन सत्संग में एक एक पन्ने पढ़िए, गुरु महाराज की वाणियों का आपको लाभ मिलेगा। और ये वाणियाँ संग्रहित रहेंगी, आकबत में पीढ़ियों के काम आएंगी।
तो इन किताबों को ले जा करके आप अपने चहेतों को, अपने सम्मानित अधिकारियों को, स्कूल के प्रिंसिपलों को, स्कूल के अध्यापकों को और अपने मित्रों को उपहार रूप में दीजिए। इन्हीं बाणियों को पढ़ करके लोग संस्था से जुड़ जाएंगे, आपके साथी हो जाएंगे, संगत में सेवा करेंगे और संगत की मजबूती का काम करेंगे। थोड़ा सा इसमें आप जो है महत्व दे करके काम कर दीजिए तो ये दूरदर्शी आवाज़ का फैलाव घर घर जन जन तक हो जाए और गुरु महाराज की वाणियों की चोट लोगों को घसीट लाएगी दरबार की तरफ। इसलिए दूरदर्शी आवाज़ के फैलाव का काम करिए, इसकी सदस्यता बढ़ाइए, इसकी प्रतियां, ग्रंथ उठा उठा करके 4-5 साल के अपने घर में रखिए और जब सत्संग का मौका हो, कोई उपदेशक बात बताने वाला नहीं है तो उसी की वाणियों को पढ़ लिया, पढ़ करके सुना दिया, ध्यान भजन किया, सत्संग पूरा हो गया गुरु महाराज की याद का। तो अपने सत्संग के स्थानों पर सब लोग दूरदर्शी आवाज़ के ग्रंथों को आप जरूर ले जाइए। इसके सब कार्यालयों पर सेट मौजूद हैं, अपने जिलों से भी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप दर्शन करने जाइए महाराज जी का तो वहाँ भी दूरदर्शी आवाज़ के कार्यालय पर उपलब्ध हैं। आप इन किताबों को आवश्यक रूप से ले जाइए, गुरु महाराज की वाणियों का फैलाव करिए। सब लोग अपना कीमती समय दिए, संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। मालिक के नाम को, त्रुटियों को क्षमा करते हुए सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है।